आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। तो आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। अपने वतन अजीज़ में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है। इससे पहले कोरोना वायरस की जो पहली लहर थी उसने दुनिया में कितनी तबाही की, पूरी दुनिया के सिस्टम को जाम करके रख दिया। हर इंसान, चाहे वो किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता था, वो जॉब करता था, वो बिजनेस करता था, गर्ज़ की ज़िंदगी के हर हिस्से को, हर पार्ट को, हर शोबे ज़िंदगी को कोरोना वायरस ने डैमेज किया। किसी डिपार्टमेंट को कम, किसी को ज़्यादा, हर एक हिस्से पर ये अफेक्टेड हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि पाकिस्तान ने बहुत जल्द उसमें बैकअप किया। कैसे? जहाँ इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले फास्ट कंट्रीज़, तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ चीख पड़े, रो पड़े, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा बैकअप किया। किस वजह से? क्योंकि उसने जो उसके रूल थे उसको फॉलो किया, जो उससे बचाव के तरीके थे उनको अपनाया। आवाम ने भी और हुकूमती अदारों ने भी, सब ने मिलकर उस वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए जिस हद तक मुमकिन था कोशिश की, और अल्लाह के करम से हम उस पर पूरा उतरे और हमारा बहुत ही कम नुकसान हुआ। लेकिन अब दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। जितना एहतियात, जितना परहेज, जितने हमने अवेयरनेस पहली लहर में की, लेकिन उतना ही हम लोग, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम अनसीरियस हो गए हैं। हर शख्स जितना उसने कोरोना वायरस को पहले सीरियस लिया था, अब उतना ही उसको अनसीरियस ले रहा। हुकूमत, अदारे अब भी कह रहे हैं कि हमें वही जो प्रिकॉशन हमने पहले लिए थे, वही प्रिकॉशन अपने तौर पर हमें लेने होंगे। लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी शख्स उसको सीरियस नहीं ले रहा, इसको मजाक समझा जा रहा है। कोई पार्टी हो तो वहां भी वही गैदरिंग, जल से जुलूस वही जारी हैं। हर तरह से, हर फील्ड, हमें पता है कि इसका बचाव ये है कि जो सोशल डिस्टेंस है वो हमें रखना है, इससे हम इससे बच सकते हैं। जो सेफ्टी अवेयरनेस है, जो सेफ्टी गाइडेंस हैं, हम उनको फॉलो करके इस मूजी मरज से, इस वबा से छुटकारा पा सकते हैं। तो फिर हम उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों हठधर्मी पे तुले हुए हैं? क्या हमें चीन याद नहीं? चीन में जो हुआ, क्या हमें इटली में जो हुआ कि इटली के प्रेसिडेंट चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें बचाओ, हमारे पास इस वबा का कोई हल नहीं है? क्या हम उनको भूल गए हैं? खुदारा अपना एहसास कीजिए, कम से कम अपने लिए तो कुछ कीजिए, अपनी जिंदगी के लिए। और हां, अगर यह बात सिर्फ हमारी जिंदगी की हो तो भी चलो छोड़िए, लेकिन इससे अगर हम परहेज नहीं करके, जो सेफ्टी अवेयरनेस है उसको फॉलो नहीं करके नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को, अपने यार दोस्तों को, मतलब कि हम पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल रहे हैं।
और मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारी जमातें, मैं उन सियासी जमातों से कहना चाहता हूं कि पूरी ज़िंदगी सियासत के लिए पड़ी हुई है। ये पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से कायम है और हमेशा कायम रहेगा, और पूरी ज़िंदगी है आपको यहाँ सियासत करने के लिए, जलसे करने के लिए, जलूस करने के लिए, रैलियाँ निकालने के लिए, अपनी सियासी सरगर्मियाँ खुदा के लिए। जब तक हम इस वबाद से छुटकारा नहीं पाते उनको मुलतवी कर दीजिए। आप लोग बड़े खैरख्वाह हैं ना हम के, आवाम के, तो जब आप लोग वायलेशन कर रहे हैं लीडर होकर, पाकिस्तान के मंझे हुए लीडर होकर आप एक डिसिप्लिन की वायलेशन कर रहे हैं, तो आवाम ने तो करनी है ना। आपको चाहिए कि पब्लिक को समझाए, लेकिन आप खुद उनको कह रहे हैं, उनको दावत दे रहे हैं कि आप जो है इकट्ठे हों, गैदरिंग करें, एक दूसरे के साथ मिलें। कैसे होगा ये सब कुछ? कम से कम आप लोग खुद तो सलाम भी नहीं देते एक दूसरे से, दूर से यूं कर देते हो। तो इन अवाम का आपको कोई ख्याल नहीं है, चाहे वो हुकूमती हैं, अपोजिशन है, कोई भी है। तो मैं इल्तिजा करता हूं कि खुदा के लिए परहेज कीजिए। पूरी ज़िंदगी है आपके लिए, इसी पाकिस्तान में रहना है, यही हमने सारे अपने काम करने हैं। अपने काम कीजिए, लेकिन जो सेफ्टी अवेयरनेस है उसको भी फॉलो कीजिए। जो सेफ्टी के रूल हैं कोरोना के लिहाज से उसको भी फॉलो कीजिए, SOP को फॉलो कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो SOP हैं उनको फॉलो करेंगे। वो कोई शख्स भी है, हर पाकिस्तानी का, हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो SOP को फॉलो करे। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए, अपनों के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, कि हम अपना नुकसान नहीं करेंगे बल्कि हम पूरे पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। और उस पाकिस्तान का जिससे हम मोहब्बत के दावे करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, इस मिट्टी से हम प्यार करते हैं, और हम उसी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी जहां भी पब्लिक गैदरिंग है वहां जाने से परहेज करें। अपने आप को बचाइए, अपनी फैमिली को बचाइए, अपनी सिटी को बचाइए, और अपने पाकिस्तान को बचाइए। दैट्स ऑल। ओके, सी यू अगेन।